आज हम संसार त्यागोत्सव के इस नए एपिसोड में एक अलग तरह के एपिसोड में एक अलग तरह की यात्रा पर निकले हैं। दोनों मुमुक्षु के साथ जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट की हम विजिट पर आए हुए हैं। कई तरह की यात्राएं होती है मुमुक्षुओं की, तीर्थों की यात्रा होती है, गुरु भगवान से मिलने की यात्राएं होती है, लेकिन आज एक अलग तरह की अनोखी यात्रा है। जीवदया जो जिन शासन की कुल देवी है, हम जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से एक ऐसी यात्रा पर, एक अनोखी यात्रा, बेजुबानों के दर्द को समझने की यात्रा, बेजुबानों के फीलिंग्स को समझने की यात्रा पर निकले हैं। तो चलो हम मुमुक्षुओं के साथ इस यात्रा की एक अनोखी शुरुआत, एक नई शुरुआत करें। चलिए। प्रणाम। आज हम जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रांगण में बैठे हुए हैं। सामने हमारे मोमिता बहन है जो यहाँ के प्रोग्राम डायरेक्टर है। तो हम उनसे कुछ बातें करके यहाँ की स्थिति, यहाँ की परिस्थिति, यहाँ किस तरह से वातावरण में काम होता है, उसकी जानकारी हम लेंगे। मोमिता बहन, यहाँ का जो प्रांगण है और यहाँ का जो जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट है वो किस तरह से काम करता है, यहाँ का क्या क्या सिस्टम है, आप थोड़ा उसकी जानकारी हमें दीजिए। ये जो हमारा हॉस्पिटल है ये पहले एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग किसी से कोई भी पैसा नहीं लेते, पूरा फ्री में। एक छोटा सा ट्रीटमेंट से लेके 20-25 हज़ार 50 हज़ार का जो सर्जरी होता है, सारे के सारे हम लोग फ्री में देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो अगर आप या फिर बहुत सारे ऐसे नॉर्मल जनरल लोग हैं जिसके घर के सामने जो डॉग या फिर कैट्स रहते हैं या फिर गाय रहते हैं, जिसको उठा के लेके ट्रीटमेंट के लिए ला रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हर एक की वैसे हालत नहीं होती कि अपने पॉकेट से पैसा देके वो ट्रीटमेंट करे, तो उसी के लिए हम लोग हैं। आपको हर एक मल्टी स्पेशलिटी ह्यूमन हॉस्पिटल में जो जो फैसिलिटी मिलेगा, हमारे यहाँ पर भी वही फैसिलिटी। आप जैसे यहाँ पर अंदर आओगे, अंदर आने के बाद ही आपको एक रजिस्ट्रेशन डेस्क मिलेगा, जहाँ से आपको एक पेपर इशू किया जाएगा जिसमें उस पेशेंट के बारे में पूरा डिटेल रहेगा। ये हमारा वेटिंग एरिया, जितने भी आप देख सकते हो कि इंसान कितने कंपैशनेट है, कितनी सालत है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बावजूद उसकी सालत है वो अपने बेटी को लेकर आया, जो खुद नहीं चल पा रहे। ये आपके सामने है कि ये खुद प्रॉपर ढंग से चल नहीं पा रहे, उनको भी खास इलाज की जरूरत है, और उनकी जो कैट है उनके लिए वो यहाँ इस हॉस्पिटल में लेकर आए। तो आपके सामने ये दृश्य है, आप देख सकते हो कि इस हालत में भी वो अपने एनिमल्स की केयर कर रहे हैं और वो यहाँ इस चैरिटेबल हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। आप स्ट्रीट डॉग को यहाँ लेकर ट्रीटमेंट के लिए लेकर आते हैं? मेरे लिए तो डॉग्स नहीं है, they are my kids। ये कह रहे हैं कि उनके लिए डॉग नहीं है, उनके लिए बच्चे के समान है, और बच्चे जैसे ही उनको संभाल रहे हैं। बच्चे ही है मेरे। हाँ, बच्चे ही है, वो कह रहे हैं। और उनके मतलब जो स्ट्रीट डॉग है, उनके पर्सनल एनिमल नहीं है, पर्सनल डॉग नहीं है। हमारे अपने, ये तो ठीक है मीडिया एंड एवरीथिंग, बट द थिंग इज के अपने जैन धर्म में सबसे पहला धर्म है अहिंसा परमो धर्म। बराबर, वेरी गुड। उसको लेके आप जाओगे ओपीडी में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, जहाँ पर उसका पूरा ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर डॉक्टर को लगे कि इसको अभी यहाँ ट्रीटमेंट के लिए करके छोड़ सकते हैं तो उनको छोड़ देंगे। अगर उनको लगे कि उसको ट्रीटमेंट के लिए लंबा ट्रीटमेंट की जरूरत है, किसी को 15 दिन चाहिए, किसी को 1 महीने, कोई को तो 6-7 महीने तक रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसे जो भी एनिमल्स होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं हमारे फैसिलिटी में, जब तक वो ठीक ना हो। हमारे डॉग हैं और जो गली के कुत्ते हैं, और ये लोग कितने अच्छे ढंग से उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको केयर कर रहे हैं। देखिए वहाँ पर एक बहन है जो उनको कितना प्यार से ट्रीट कर रही है। इंसानों को भी प्यार की जरूरत होती है, उनको भी बहुत प्यार और केयर की जरूरत होती है। तो हेड्स ऑफ है इन सबको, ये जो काम कर रहे हैं।
जब वो ठीक हो जाता है उसको उसके जो पुरानी जगह है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहीं पर वापस हम लोग छोड़ देते हैं। वेरी गुड, वेरी तो गुड। जैसे मैंने आपको बोला ओपीडी है, ओपीडी के बाद हमारे ऑपरेशन थिएटर भी है जहाँ पर जैसे कि ह्यूमन ऑपरेशन थिएटर होता है, फुल्ली वेल इक्विप्ड एक ऑपरेशन थिएटर, वैसे हमारे पास 2 ऑपरेशन थिएटर है, एक एनिमल्स के लिए एक बर्ड्स के लिए। वो इतना बड़ा है कि एक साथ 4 सर्जरी उसके अंदर कर सकते हैं। वेरी गुड। हमारे यहाँ पर खुद का पैथोलॉजी लैब है। पूरे गुजरात में हम ही एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास खुद का पैथोलॉजी लैब है, जो यहाँ पर जितने भी पीड़ित हमारे यहाँ पर पशु पक्षी आते हैं उसका जो प्रॉब्लम है उसको एक्यूटली कैसे एनालाइज कर सकते हैं, वहाँ पर एनालाइज होता है और एकदम जो बीमारी उसके जड़ तक जाके हम लोग उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा। उसके बाद हमारे पास जो बर्ड सेक्शन है, एनिमल्स एंड बर्ड सेक्शन में इन्फेंट सेक्शन है। जैसे कि किसी की माँ गुजर गई है, फिर माँ का ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है, तो बच्चे तो भूख के मारे मर जाएंगे। हाँ। तो वो बच्चे को हम लोग यहाँ पर लाते हैं इन्फेंट सेक्शन में, उसको बड़ा करते हैं अपने माँ की तरह। हमारे यहाँ पर स्टाफ से जो 11-11, 10-10, 8-8 साल पुराने हैं, अच्छा। 5 साल के तो मिनिमम है जो जुड़े हुए हमारे साथ। अच्छा। ये सारे स्टाफ इतने लागने के साथ 11 काम साल करते से हैं। एक ही 11 काम साल करना। से एक ही काम करना। आप सोचो, रोज सुबह आते हैं, रोज सुबह से शाम तक एक ही काम करते हैं और बिना थके। उनके मुंह की हंसी कभी आप जब भी मिलोगे, जैसे कि उषा बहन है, हाँ। यहाँ पर मीता बहन है, उषा बहन है, नारायण भाई है, शैलेश भाई है, बबू भाई है, श्याम भाई है। आप जाओगे ना, जब भी आप देखोगे ऑलवेज स्माइलिंग फेस, कभी आपको दुखी नहीं दिखेंगे वो लोग, कभी कंप्लेन नहीं करेंगे कि ये काम मुझसे नहीं होगा। जैसे आपने उषा बहन को बताया, तो वो शायद वो फीडिंग का काम करते हैं। हाँ। वो फीडिंग का काम 11 साल से कर रहे हैं। 11 साल से अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किए। हाँ। लेकिन अभी कुछ साल से उनका डिपार्टमेंट फीडिंग का, इन्फेंट फीडिंग छोटे छोटे हम कबूतर लोग के उनको, बच्चों हाँ। को फीडिंग कराते हुए मैंने देखा था। मदर ऑफ पिजन है वो। अच्छा। तो वो सारे बच्चे को ऐसे फीड करते हैं। जैसे हमारे सुनीता बहन है जो मेडिसिन में पूरा दिन मेडिसिन में ध्यान रखती है। कोई भी डिपार्टमेंट में कुछ भी मेडिसिन की जरूरत है वो तुरंत एंट्री करके देता है। कोई भी मेडिसिन खत्म हो गया तो उसको तुरंत लाके, कभी कोई मेडिसिन की कमी ना हो हमारे पास, वो ध्यान में रखती है। और एक सुनीता बहन हमारे किचन में जो ये जो पूरा संस्था चल रहा है, सारे एनिमल्स के, बर्ड्स के खाने का ध्यान रखती है। यहाँ का जो इन हाउस स्टाफ है उनका खाने का ध्यान रखते हैं। वो अकेली पूरा काम करती है। बहुत अच्छा। हमारे जो श्याम भाई है वो पूरा पर्सनल केयर, जो ऐसे बच्चे एनिमल्स के आते हैं उसका पर्सनल केयर, जिसको हमारे पास क्वारंटाइन जोन भी है। कुछ जूनोटिक डिजीज़ है जो एक एनिमल से दूसरे को फैल सकता है, तो उसको अलग रखना ज़रूरी होता है। ऐसे बर्ड्स में भी होता है। बराबर। वो जूनोटिक डिजीज़ का जो डिपार्टमेंट है उसका पूरा ध्यान श्याम भाई रखते हैं। वहाँ का क्लीनिंग, फीडिंग, ट्रीटमेंट सब कुछ वो देखते हैं। बहुत अच्छा। तो ऐसे हर एक स्टाफ हमारे यहाँ पर एक प्राइस पोजीशन है हमारे लिए। हमारे बहुत खास है। ये स्टाफ नहीं है, हमारे फैमिली परिवार के सदस्य है। ये एक दिन नहीं रहेंगे ना तो हमारे दिल ऐसे ही बैठ जाता है। बराबर। तो हम यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहे, हम यहाँ पर एक फैमिली चला रहे। ये 80 जन का हमारा परिवार है। ये मैंने बहुत गहराई से महसूस किया है यहाँ पर। यहाँ आने के बाद हर स्टाफ सिर्फ अपना समय नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है अपनी ज़िंदगी दे रहा है, अपना सब कुछ दे रहा है। कई आपको दृश्य हमने अंदर देखे, कुत्ते के बच्चे, वो स्ट्रीट डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग बहुत सारे हमने देखे हैं। देखिए, एनिमल्स घर के पालतू जानवर होते हैं, उनको तो कैरिंग करने के लिए शायद उनके प्रति उनका परिवार की तरह वो मेंबर संभाल लेते हैं, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग जिनका कोई नहीं होता है, यहाँ मैंने स्ट्रीट डॉगों को, यहाँ के स्टाफ को ऐसे कैरिंग करके एक बच्चे को जैसे संभालते हैं, एक बच्चे को जो प्यार, पेशेंस और लव, प्यार देना होता है, और वो सब कुछ हमने यहाँ बहुत गहराई से देखा है। सच में आपके यहाँ के पूरा प्रांगण का सबसे बेस्ट पार्ट कोई है तो वही है आपका प्रेम। हम इंसानों को जो प्रेम नहीं दे सकते हैं, हम शायद इंसान होकर इंसान से जो इतना प्रेम नहीं दे पा रहे, वो यहाँ इन बेजुबानों को मिलता है। बेजुबानों की जबान नहीं होती है, लेकिन कौन कहता है ये सब उनकी ज़ुबान है। ये सब जो स्टाफ है यहाँ उनकी ज़बान है, उनका हृदय है, उनका दिल है। तो ख़ास तो मैं आपको ख़ास धन्यवाद दूंगा कि आपका पूरा स्टाफ और आपकी पूरी टीम को बहुत ख़ास धन्यवाद दूंगा। कई लोग आपसे टकराते होंगे किसी अलग अलग तरह के। यहाँ के जो लोग यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट देने के लिए, या कुछ जानवरों को छोड़कर उनके पर्सनल जानवर भी होते हैं, कैसा बिहेवियर होता है उनका, किस तरह का बिहेवियर होता है, और इन जानवरों के साथ किस तरह के जुल्मों सितम भी होते हैं, थोड़ा सा उस पर आप अपनी बात बताइए। हमारे यहाँ पर तो बहुत अलग अलग केस आते हैं, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी, जो लोग यहाँ पर एनिमल्स लेके आते हैं या फिर बर्ड्स लेके आते हैं, वो अपने बच्चे की तरह उनको संभालते हैं।
सब देखिए, पेट चलाने के लिए सबको नौकरी करनी पड़ती है, सबको जॉब होता है, लेकिन यहाँ पर आते ना तो एक एक जन का पूरा पूरा दिन चला जाता है। उस दिन बेचारे का जॉब के वहाँ पर लेट हो जाता है, या फिर वो स्ट्रीट डॉग को भी लेकर आ जाए तो उनका पगार भी करता है, लेकिन वो हर कुछ सब कुछ मंजूर होता है उन लोगों को। वो बैठ के उसका पूरा ट्रीटमेंट करके ही लेके जाता है। और सिर्फ ऐसे एक दिन नहीं, ऐसे बहुत सारी बीमारी जिसके लिए आपको एक हफ्ते तक लगातार रोज़ आना पड़े, वो रोज़ आते हैं, अपना वहाँ पर पगार छोड़ के, अपना काम छोड़ के पूरा पूरा दिन बैठ रहे थे। आपने देखा यहाँ पर वो बहन आई थी जिसका पैर टूट गया था, वो बहन पैर टूटा हुआ पैर लेके यहाँ पर आए, टूटा हुआ पैर लेके यहाँ पर आके बैठ के अपने बिल्ली को लेके आए, उसका ट्रीटमेंट करवाए, जो खुद ठीक से नहीं चल पा रहे। आपने देखा ना, तो ऐसे इंसान आते हैं। लेकिन ऐसे इंसान भी यहाँ पर है कि गर्मी में मानो घर के सामने कोई डॉग थोड़ा छाव के लिए बैठा, उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि देखिए डॉग का वो जगह था, उनको पता नहीं था कि यहाँ कल वहाँ पर बिल्डिंग बनने वाला है। वो बेचारे का जगह आप लेके बिल्डिंग बना लिए, वो डॉग कहाँ जाएगा? वो तो उसका घर था। वो तो इतना ट्रेन नहीं कि कौन सा बाथरूम है, कहाँ पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। वो बेचारा आके थोड़ा ठंडक के लिए बैठे, थोड़ा पानी पीने के लिए इधर उधर ढूंढे, आपके घर के सामने आके बैठे, आपको पसंद नहीं आया तो गर्म पानी डाल दिए, लाठी से मारे। ऐसे ऐसे केस आते हमारे पास कि सर पे लाठी से मारा, बेचारे के तो आंख बाहर आ गई। अरे बाप रे। तो ऐसे ऐसे लोग होते, एसिड डाल देते। सो गाय की जो दूध घी मक्खन हम लोग खाते, वो बेचारा गाय अगर वो किसी का क्या बिगाड़ता है पता नहीं, उसके ऊपर एसिड डाल देते, उसको लाठी से मारते। और भूख प्यास की तो सोच छोड़ो, हम लोग रेगुलर इंसान डस्टबिन में अपना कचरा फेंक रहे, प्लास्टिक के अंदर जो सब्जी का वो टुकड़ा है, वो वेस्टेज है, वो कचरा हम लोग सब प्लास्टिक में फेंकते हैं। एक गाय हमारे यहाँ पर आई थी, इतना बड़ा पेट लेके, सबको लगा वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने सर्जरी की, सर्जरी करने के बाद 100 किलो प्लास्टिक, लोहे का वायर, उसमें से नेल्स, वो खिल्ली, ये सब निकला था उस गाय के पेट से। हमारे में इतना सा भी कंपैशन, इतना सा भी दया भाव नहीं है कि हम इतना अच्छे से जी रहे। इस बेचारे तो ये हमारे पार्ट ही है, अगर ये आज नहीं रहेंगे तो हमारा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ये एनवायरनमेंट के लिए, बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ही मारते। पक्षी को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हंट करते हैं मज़े के लिए गन से, ठीक है। थोड़ा सा पानी, गर्मी में थोड़ा पानी और चना दाना बाहर रखोगे तो आपकी क्या बिगड़ेगी, कितना पैसा जाएगा। थोड़ा वो रख दे तो हमारे यहाँ पर बिस्तर पे पक्षी आ सके। पेड़ काट के आप फर्नीचर बना रहे हो, उसी पेड़ आपको ऑक्सीजन दे रहा है, फल फूल दे रहा है। वो पेड़ सिर्फ आपके और हमारे के लिए नहीं, हज़ारों पक्षी, छोटे छोटे कीड़े, बहुत सारे ऐसे जीवन की, जान की वो घर है। अब वो काट दो कि उसकी पूरी पेड़ ही ख़त्म हो जाते हैं। हम इंसान थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, बहुत सारे क्रुएल्टी के। रात को डॉग भौंकते, कुत्ते भौंके गली में, सुबह ऑफिस जाने के टाइम में गुस्से के मारे छोटे बच्चे के ऊपर से गाड़ी चला दी। ऐसा होता है? ऐसा होता है, आंखों देखिए। आपके पास ऐसे जानवर आते हैं? बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। और अगर आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम के पेज देखोगे या फिर यूट्यूब के पेज फॉलो करोगे, उसमें ये सब केस हम लोग डालते हैं कि लोग देखे, जाने कि क्या अत्याचार होता है इनके ऊपर। लोगों को ये पता नहीं, 90% लोगों को पता नहीं रात को कुत्ते क्यों भौंकते। वो जो एरिया में वो रहता है ना, वो अपना एरिया होता है, वो अपना एरिया मान के उसको आप वो एरिया को वो प्रोटेक्ट करता है, सिक्योर करते ताकि बाहर के कोई ना, इसलिए वो चिल्लाते। वो आपकी नींद खराब करने के लिए नहीं चिल्लाते। रात को वो अपना जान दे के आपकी जगह को सिक्योर कर रहे हैं, और सुबह आप उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हो यही सोच के कि ये भौंकता है, मुझे नींद नहीं मिलता है, सुबह ऑफिस जाना होता है। थोड़ा सा भी दया भाव हमारे में नहीं रहा, थोड़ा सा भी पेशेंस हमारे में नहीं रहा। बहुत अच्छा। बस हम ये जो सुनकर थोड़ा अंदर से एकदम हृदय रोता है कि हम इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। ये बेचारे जो बोल नहीं सकते, बेजुबान होता है, जो अपना दर्द किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, उन बेजुबानों के लिए हम अपनी अंदर की कुछ फीलिंग्स को जिंदा रखें और इस तरह के अत्याचार इन पर नहीं करें। हम किसी को शायद इनकी तरह संभाल नहीं पाएंगे, इनकी तरह उनके केयर नहीं कर पाएंगे, या उनको उतना प्रेम या उतने इलाज नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम उनको इस तरह का ना करके भी हम उनके प्रति का एक प्रेम का अभिव्यक्ति कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। आप कभी आप अहमदाबाद आओ तो जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट पांजरापोल जो है वहाँ पर है, आप विज़िट कीजिए और आपको एक ऐसी दर्द की दुनिया, एक दुख भरी दुनिया तो कहूँगा, लेकिन एक प्यार वाली दुनिया भी मिलेगी जो उनको संभाल रही है। तो हमने तो अपने बच्चों को दीक्षा के पहले एक बार, उनका 21 अप्रैल की दीक्षा से इच्छा थी कि पहले एक बार उनको लेकर आए। आप भी विज़िट कीजिएगा और जितना हो सके यहाँ पर आप इनको डोनेशन दीजिए। सच में ये संस्था खड़ी रहेगी तो जीवदया की इमारत खड़ी रहेगी, नहीं तो यह इमारत धीरे धीरे ढह जाएगी। तो आप खास दीजिएगा। मैंने कुछ यहाँ के डॉग्स भी देखे जो
ऐसे मैंने एक ब्लाइंड डॉग देखा था, क्या नाम उनका था? दुलारी। दुलारी। वो 11 साल से 11 साल से 11 साल से वो ब्लाइंड है, लेकिन वो हर जगह घूमता है, स्मेल कर कर करके हर एक एरिया। वो तकलीफ नहीं देता आपको? कुछ भी नहीं, वो हर एक कोना, जीवदया का हर एक कोना वो पहचानती है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर उसका खाना रहेगा, कहाँ पर उसका बेड। ये देखिए, एक बेड ट्रिक्सी का, एक बेड दुलारी का, एक बेड ब्राउनी का है। कितने हैं? 3 ऐसे बच्चे हैं। अच्छा, आप सबको वापस भेज देते हो उनकी जगह पर, इनको क्यों नहीं भेजा आपने? पहली बात तो इनके जाने के लिए तो ट्रिक्सी जो है इसका बहुत बार एडॉप्शन हुआ था, लेकिन वो वापस आ गई थी कोई रीज़न से, कोई रख नहीं रहा था। तो जिसका कोई नहीं है उसका तो हम है। हाँ। और ये हमारे स्टाफ के साथ इतने घुल मिल गए, और सिर्फ यही नहीं, ये इस जगह को प्रोटेक्ट भी करता है। वो रात को ये जगह का पूरा ध्यान रखता है, किसी के मजाल नहीं कि कोई बाहर के आदमी अंदर आए रात को। वेरी गुड। ये इतने जितने भी प्राणी और पशु यहाँ पर अंदर रहते, सिक्योरली रहते, ये हमारे ट्रिक्सी, ब्राउनी और दुलारी के लिए ही रहते हैं। अच्छा। तो और हमारे के ट्रस्टीज भी जो है, मतलब आप तरह के, जैसा आप काम करते हो वैसे वो भी एक काम हाँ, करते हैं, हाँ। ऐसा बोल सकते तो हैं। हमारे पार्ट है। और आप देखोगे ना, जनरली डॉग का क्या नेचर होता है, कोई बर्ड दिखे कुछ हंट करने का नेचर होता है ना। हाँ। ट्रिक्सी ब्राउनी को आप देखोगे, उसको पता है कि ये इसको ये यहाँ पर यहाँ के है, हाँ। इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। वो कभी भी कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर एक साथ मुर्गे भी खेलेंगे, एक साथ बिल्ली के बच्चे भी खेलेंगे, एक साथ डॉग के बच्चे भी खेलेंगे, एक साथ बड़े डॉग भी रहेंगे, कोई किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वेरी गुड। हमने वो जो समोसरण का माहौल सुना है ना, ये भगवान का जब समोसरण होता है तो वहाँ मोर और सांप, शेर और गाय सब एक साथ बैठते हैं, क्योंकि भगवान की करुणा का वाइब्रेशन ऑरा ऐसा होता है कि वो अपना स्वभाव, जो जातिगत हिंसा का स्वभाव होता है ना, वो भूल जाते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही दृश्य है कि यहाँ बिल्ली और कुत्ते से लेकर सब पक्षी अपने साथ एक प्रेम का वातावरण के साथ रहते हैं। बस आप आखिरी शब्द हमारे यही है कि आप ज़रूर से पधारिएगा, और हर मुमुक्षु की दीक्षा से पहले इस तरह का भी कुछ कार्यक्रम करें। और जैसे जीवदया, हम ऐसे कुछ, हम अगली सीरीज़ में भी हम कुछ इन मुमुक्षों के माध्यम से और कुछ ऐसी चीज़ें लाएंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स रहेंगे। ये वरघोड़ा बहुत अनुमोदनीय कार्य, वरघोड़ा और जो दीक्षा के कार्यक्रम होते हैं उसके साथ साथ हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स वो दीक्षार्थी कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वैसे हम चीज़ें लाएंगे। तो चलो अगले एपिसोड में हम खास मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद होंगे बहन, खास धन्यवाद। नमस्ते। आज जीवदया में 2 बहुत बड़े इंसान आए, जो देखने में छोटे हैं लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी जगह में है। आज हमारे पास है दीक्षित भाई एंड तीर्थेश भाई। हाँ, सो दीक्षित भाई आपका उम्र कितना है? 15। तीर्थेश भाई आपका 11। एक 15 साल के और एक 11 साल के, जिन दोनों का दीक्षा होने वाला है अप्रैल की 21 तारीख को। और उसके पहले उनके पापा ने यहाँ पर उसको लेके आए, उन लोगों को दिखाने के लिए कि जीवदया क्या होता है, कैसे अबोल पशु पक्षी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। सो आपको कैसा लगा दीक्षित भाई यहाँ के? बहुत ऐसे अच्छा है, यानी आपको अच्छा लगा? हाँ, एकदम। यहाँ पर एनिमल्स, बर्ड्स देख के आपको अच्छा लगा? हाँ। और रितेश भाई आपको कैसा लगा? जब ऐसे बहुत अच्छा है। फिर जब दुलारी को देखा तो ऐसे ही लगा कि इनके लिए कोई नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, इनके लिए इतने सारे लोग इनके लिए ही है। फिर सब जो काम कर रहे थे, मैंने एक डॉक्टर को भी देखा जो एक गली के कुत्ते को भी जो इतने अच्छे तरीके से पाल रहे थे। बहुत बहुत अनुमोदनीय। थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी सी उम्र में इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, और प्लीज़ आशीर्वाद देना हम सबको, ताकि हमारी ये संस्था चलता रहे, हम लोग और भी ज़्यादा जीवदया के काम कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे आने के लिए। आपके बड़े काम के लिए हमारी छोटी सी भेंट। थैंक यू तीर्थेश भाई, थैंक यू।